स्टूडेंट्स, आई एम पारस, योर साइंस टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की साइंस का चैप्टर नंबर 2, उसका पार्ट 2 यहाँ से आगे। ठीक है। यहाँ से आज हम कंटिन्यू करेंगे। काफ़ी लंबा टाइम हो गया, मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, है ना। मैं दूसरी क्लासेस की वीडियोस बना रहा था, लेकिन आज टाइम है तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये वाला जो है। ठीक है। सो लेट अस बिगिन। और हाँ, इससे स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता दूँ। मैंने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट में पुरानी वीडियो में करवा दिया था। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है। सो लेट अस बिगिन। If the amount of solute contained in a solution is less than the saturation level, it is called an unsaturated solution। मतलब किसी सॉल्यूट का अमाउंट किसी सॉल्यूशन में उसके सैचुरेशन लेवल से कम है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। What would happen if you were to take a saturated solution at a certain temperature and cool it slowly? क्या होगा अगर आप सैचुरेशन लेवल को एक सर्टेन टेम्परेचर पे ले लें और उसे धीरे धीरे कूल डाउन करें। We can infer from the above activity that different substances in a given solvent have different solubilities at the same temperature। ऊपर की एक्टिविटी से हम ये इन बात इन्फर कर सकते हैं कि डिफरेंट सब्सटेंसेस जो होते हैं, यानी अलग अलग सब्सटेंसेस जो होते हैं अलग अलग सॉल्वेंट के अंदर, उनकी डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज़ होती हैं सेम टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट। किसी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? किसी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं एक गिवन अमाउंट में जो सॉल्यूट प्रेजेंट होता है ना, उसके अमाउंट को हम सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। ठीक है। जो मास और वॉल्यूम होता है किसी सॉल्यूशन का, और द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन अ गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसे निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 होता है। ठीक है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। There are various ways of expressing the concentration of a solution, but there will be learn only two methods। किसी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के कई मेथड हैं, कई रास्ते हैं, लेकिन इस चीज़ को करने के लिए सिर्फ दो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट मेथड है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, जिसमें ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और दूसरा वाला फॉर्मूला है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, और इसका फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है। ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल मैं आपको एंड में करवाऊंगा। ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट व्हाट इज अ सस्पेंशन। सस्पेंशन किसे कहते हैं? नॉन होमोजीनियस सब्सटेंसेज like those obtained by group C in activity 2.2, in which solids are dispersed in liquids, are called suspensions। मतलब नॉन होमोजीनियस सब्सटेंसेस, सॉरी, नॉन होमोजीनियस सिस्टम्स, मतलब ऐसे सिस्टम्स जो एक्टिविटी 2.2 में ग्रुप सी में हमने ओबिटेन किए थे, जिनमें सॉलिड जो है वो लिक्विड में डिस्पर्स्ड हो जाता है, उन्हें हम सस्पेंशन बोलते हैं। अ सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक सस्पेंशन जो होता है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो डिसॉल्व नहीं हो पाते, लेकिन मीडियम में मीडियम से बल्क हो जाते हैं और सस्पेंडेड रहते हैं उसी के अंदर। ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आइज। मतलब पार्टिकल्स, सस्पेंशन के पार्टिकल्स जो होते हैं उन्हें हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं? सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन जो है एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेक्ड आइज। और सस्पेंशन के पार्टिकल्स जो हैं वो आँखों से देखे जा सकते हैं।
द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। सस्पेंशन के पार्टिकल्स जो होते हैं वो लाइट की बीम को स्कैटर कर देते हैं जो उसके थ्रू पास होती है, और वो उसके लिए एक पाथ बना देती है, ठीक है। The solute particles settle down when a suspension is left undisturbed. सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे सेटल नीचे फ्लोर पे सेटल हो जाते हैं जब सस्पेंशन को अनडिस्टर्ब कर दिया जाता है, ठीक है ना। मतलब सस्पेंशन को डिस्टर्ब नहीं किया जाता। दैट इज अ सस्पेंशन इज अनस्टेबल, मतलब एक सस्पेंशन जो होता है वो अनस्टेबल होता है। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस फिल्ट्रेशन, और इस चीज़ को उन्हें सेपरेट किया जा सकता है मिक्सचर से एक प्रोसेस के थ्रू, जिस प्रोसेस का नाम होता है फिल्ट्रेशन। व्हेन द पार्टिकल्स सेटल डाउन, जब पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, द सस्पेंशन ब्रेक, तो सस्पेंशन जो है वो टूट जाता है। एंड इट डज नॉट स्केटर लाइट एनी मोर, और उसी की वजह से वो लाइट को स्केटर नहीं कर पाता। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नाउ let's come on the next topic, which is our 2.2.3. What is a colloidal solution? The solution obtained by group D in activity 2.2 is called a colloid or a colloidal solution. मतलब activity 2.2 में group D में जो mixture हमें मिला था, activity वैसे मैंने करवाई नहीं है, आप लोग पढ़ लेना फिर भी, तो उसमें जो हमें mixture मिला था उसे colloid बोलते हैं या फिर colloidal solution भी बोलते हैं। The particles of a colloid are uniformly spread throughout the solution. कोलॉइड के पार्टिकल्स जो हैं वो सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली थ्रू आउट रहते हैं, स्प्रेड रहते हैं, ठीक है। ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स, उन पार्टिकल्स के बहुत ही छोटा साइज होने की वजह से, एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अ सस्पेंशन, सस्पेंशन के पार्टिकल्स के मुकाबले द मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजीनियस। मतलब सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके मुकाबले देखा जाए तो एक मिक्सचर में जो पार्टिकल्स रहते हैं वो बहुत ही छोटे रहते हैं, और इसी की वजह से मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस दिखाई देता है। द मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजीनियस, ठीक है, बट एक्चुअली अ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। लेकिन एक कोलॉइडल सॉल्यूशन जो होता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मिल्क, because of the small size of colloidal particles we cannot see them without naked eyes, but these particles can easily scatter a beam of visible light as observed in activity 2.2. This scattering of a beam of light is called the Tyndall effect. टिंडल इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो डेफिनेशन है ये जहाँ से जहाँ तक टिक हो रखा है, अंडरलाइन हो रखा है, वहाँ से वहाँ तक भी आप लोग अंडरलाइन कर लें, ये इंपॉर्टेंट है। After the name of the scientist who discovered this effect. Tyndall effect can also be observed when a fine beam of light enters a room through a small hole. This happens to the scattering of light by the particles of dust and smoke in the air. Okay. आज के लिए दोस्तों बस इतना ही था, ठीक है। बाकी की क्लास में कल करेंगे हम, है ना। और ये जो एग्जाम्पल है, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल और इसके आगे के एग्जाम्पल हम तब करेंगे जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अच्छी तरह से समझ के, ठीक है, क्योंकि मैं इसकी रेफरेंस बुक में से भी पढ़ाऊँगा। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। आई होप आप सभी को मेरा तरीका समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।